न केवल विधि और शासन को परिभाषित करती है बल्कि समाज में सतत विकास के लिए आदर्श भी प्रस्तुत करती है। विदुर नीति में प्रस्तुत उनके विचार आधुनिक भारत शासन प्रणाली, न्याय शास्त्र और सतत विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसकी प्रस्तुति का उद्देश्य महर्षि विदुर के न्याय दर्शन को समकालीन संदर्भों में समझाना और उसे सतत विकास के संदर्भ में विश्लेषित करना है। महर्षि विदुर का जीवन और न्याय दर्शन। उनके न्याय दर्शन में कुछ प्रमुख तत्व थे: सत्य और धर्म का पालन, निष्पक्ष और न्याय संगत शासन, निष्पक्ष और राजा और प्रजा के कर्तव्य, दंड नीति का उचित उपयोग, नीति और नैतिकता का महत्व। महर्षि विदुर ने राजा को न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना। वे कहते हैं कि यदि शासक अन्याय करता है या उसे बढ़ावा देता है तो राज्य अराजकता का शिकार हो सकता है। शासक को सदैव सत्य और निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए। अगर आज भी आप शासन व्यवस्था देखेंगे तो महर्षि विदुर की शासन व्यवस्था आपको आज भी मिलती है। न्याय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि राजा अन्याय को बढ़ावा देगा तो उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। न्याय के बिना राजा का सतत विकास असंभव है। दंड नीति और अपराध पर महर्षि विदुर का विचार। महर्षि विदुर का मत था कि केवल प्रतिशोध ही नहीं होना चाहिए, दंड केवल प्रतिशोध ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज में न्याय की स्थापना करना होना चाहिए। न्याय में दंड नीति का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। महर्षि विदुर का न्याय दर्शन और सतत विकास। आज के परिप्रेक्ष्य में सतत विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि न्याय, नैतिकता, शिक्षा और सामाजिक समझौता भी जुड़ा हुआ है। महर्षि विदुर का न्याय दर्शन इन सभी तत्वों को ध्यान में रखता है। न्याय और सुशासन। एक समाज का दीर्घकालिक विकास तभी संभव है जब उसे विधि और न्याय का निष्पक्ष हो। नीति और नैतिकता। नैतिक शासन व्यवस्था सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। शिक्षा और ज्ञान। सतत विकास के लिए शिक्षा और बौद्धिक विकास आवश्यक है। संतुलित दंड नीति। न्यायपूर्ण दंड नीति समाज में संतुलन बनाए रखे। निष्कर्ष मैं बस ये कहना चाहूंगा, महर्षि विदुर का न्याय दर्शन केवल ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी शासन प्रणाली, विधि, न्याय, सतत विकास की एक प्रासंगिकता बनी हुई है।